इस केस में हम काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हमने बात की थी इर्रेगुलर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर किस में, ग्रुप में। इर्रेगुलर एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है, कोई तरतीब के साथ एटॉमिक नंबर नहीं, अभी हम बात कर लेंगे इसकी भी। फिर ये एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जो है हमारे पास, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर, नहीं सेम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल। ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं ग्रुप के टॉपिक में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या मतलब इस बात का कि जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक ग्रुप में रखे जाने वाले एलिमेंट की, वो सेम है। लेट्स सपोज हम पहले ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप आपके पास कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप इज़ अल्कली मेटल्स, या उन्हें अल्कलीज कह देते हैं सिंपली। तो उन तमाम की जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अच्छा हाइड्रोजन को अल्कली काउंट नहीं करते, वो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन भी इसका मेंबर है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम 1, 3, 11, तो ये तमाम जो हैं इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, एस में आ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी मिसाल होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर क्या किया हमने, फैमिलीज़ बना ली। क्या किया? फैमिलीज़ फाउंडेशन हो गई। किस तरह कि जब आपको पता चल गया कि इन तमाम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, तो फिर हमने एक ग्रुप के मेंबर को एक फैमिली कह दिया, दूसरे को दूसरी फैमिली, तीसरे को, इनको स्पेसिफाइड नेम दे दिए। चलें देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ग्रुप आता है नंबर 1 से लेकर ग्रुप 1 से 2 और ग्रुप 13 से 17 तक। ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 टू 2 एंड ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17, इस केस में आपके पास इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीट है, सॉरी कंप्लीट है। इनर शेल कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपके पास, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। मुकम्मल है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन की? अंदरले शेल की। बट इनकम्प्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आउटर शेल जो है, आखिरी शेल, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीट है, जबकि इनर वाले की कंप्लीट है। ग्रुप नंबर 1 से 2 तक एंड 13 से 17 तक। 17 ग्रुप की बात करें, ईजी एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 17th ग्रुप को हम। ये 17th ग्रुप कौन सा है? ये 17th ग्रुप किसका है? हेलोजन्स का है। ये जो हेलोजन्स हैं इनमें कौन से आते हैं? इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह आते हैं। तो ये जो तमाम हैं, इन तमाम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ऑलमोस्ट। जब 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इनकी अंदरूनी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल है, लेकिन जो आउटर शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीट है, तो इनको भी अपनी कम्प्लीशन के इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 17 तक बात कर दी। लेकिन जो ग्रुप 18 है, 18, ये मैं बात अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, बुक में नहीं है। 18th ग्रुप जो है ये नोबल गैसेस हैं, दीज आर नोबल गैसेस। ये जो नोबल गैसेस हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। क्या लिखेंगे? कंप्लीट आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, इसके बाद आपके पास कौन सी चीज़ें रह जाती हैं? पहले से दूसरा और 13वें से 17वां ग्रुप देख लिया, और ये हमने 18वां ग्रुप भी देख लिया। अब आपके नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 जो रह गए हैं आपके पास, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, ये जो हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं तकरीबन। तो इनकी जो है इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटरमोस्ट शेल की, जो कि डी ब्लॉक में आते हैं। इनकम्प्लीट डी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो फिर क्या होगा? ये तमाम के तमाम डी में आएंगे। डी इज़ अंडर कम्प्लीशन,
जो डी सब शेल है वो अंडर कंप्लीशन है, जिसकी वजह से हमें इन्हें क्या कह देते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं। तो ये आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं किसके पीरियोडिक टेबल के। अच्छा, इनको भी यहाँ पर हम समराइज़ करके देख लेते हैं टेबलाइड फॉर्म में। ये आपके पास एक ग्रुप का टेबल है, इसमें 1 2 फिर 13 14, ये मैंने क्या लिखे हैं, ग्रुप नंबर लिखे हैं। ग्रुप नंबर 1 2, ये जो मीडियोकर हैं यानी कि मीडियन वाले हैं, कौन से ग्रुप नंबर 3 से 12 तक इनकी बात कर ली, 13 से फिर आगे ऑनवर्ड शुरू हो रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक क्या है, ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये अंडर कंप्लीशन है किसमें, डी सब शेल में। चले हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। पहला ग्रुप है आपके पास अल्कली मेटल्स का, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें हमने पहले में रख लिया। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हमने पहले ग्रुप में रख लिया। और इलेक्ट्रॉन कौन सा, 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमने क्या एन लिखा है, एन मीन नंबर ऑफ सब शेल। कितने सब शेल हो सकते हैं, सब शेल की तादाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एन मीन 1 2 3 जो भी हो सकती है। तो इसको हमने एक फैमिली कह दिया। कौन सी फैमिली कह दिया, अल्कली मेटल्स। और इनमें कौन कौन से आते हैं, लिथियम, फिर सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह जो पहला ग्रुप है आपके पास। इसके बाद दूसरा ग्रुप है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा ग्रुप है आपके पास। अभी हम समराइज़ कर चुके हैं इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर फैमिलीज़ की फॉर्म में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं, दूसरे ग्रुप को। और इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, वैलेंस शेल में, नॉट ओवरऑल, सिर्फ वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में। और ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख दी हमने। फिर ग्रुप नंबर 13 है, इसे बोरॉन फैमिली कहते हैं। इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, किसमें, वैलेंस शेल में, और ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि जनरलाइज फॉर्म में है। फिर 14th ग्रुप है आपके पास, इसे कार्बन फैमिली कहते हैं, और इसमें टोटल वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। फिर इसके बाद नाइट्रोजन है आपके पास, 15th ग्रुप है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन फैमिली के तमाम मेंबर्स के पास। और इनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5 इलेक्ट्रॉन शो करती है। फिर आपके पास ऑक्सीजन फैमिली है ग्रुप 16 में, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, किसमें, ऑक्सीजन में, और ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन जनरलाइज फॉर्म में। फिर हेलोजन है आपके पास, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस तरह करके कुछ चीज़ें आती हैं। इस ये 17th ग्रुप है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 एंड NP5, 7 इलेक्ट्रॉन जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर हमने लिखी नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP6, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल, और ये 8 इलेक्ट्रॉन, और इसे 18th ग्रुप कहते हैं। ये नोबल गैसेस हैं। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है। ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर ग्रुप नंबर हमने लिखा यहाँ पर 3 to 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर डी सबशेल इज अंडर कंप्लीशन। फिर आप 13 से जब 18 तक आते हैं, सॉरी 17 तक, ग्रुप नंबर 13 से 17 तक आते हैं, तो दीज आर also called p block element, their p subshell is under completion, while the 18th group is completed, has been completed। जो आपके पास इसका 18th ग्रुप का आउटर मोस्ट शेल है, या आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वो मुकम्मल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो उसे आप नोबल गैसेस कह देते हैं। तो ये हमने फैमिलीज भी देख ली, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और नोबल गैसेस, और साथ इसके हेलोजन्स कहते हैं किनको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। तो ये थे आपके पास ग्रुप्स, और ये थे आपके पास पीरियड्स। इधर पीरियड, इधर ग्रुप, और इनके साथ टेबल फॉर्म में हमने समरी भी देख ली। तो ये था आपका टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।